गुड मॉर्निंग गाइस। आज भी एकदम बढ़िया नींद आई है। अच्छी नींद आती है ना तो दिन की शुरुआत एकदम बढ़िया होती है। अब ये मैंने कुछ महीने पहले ही रियलाइज किया है यार, मेरे को बहुत अच्छी नींद आती है रोज, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। अब उसका रीज़न ये है कि मैं ना रोज रात को बहुत कुछ नहीं सोचता। जब बेड पे आता हूँ ना तो उसके बाद जस्ट सोचता हूँ कि आज का दिन बहुत ही मस्त गया है, बहुत सारी लर्निंग्स मिली है जिसकी वजह से आज मेरे को अच्छी नींद आने वाली ही है। ये मैं बोल देता हूँ खुद को, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता है जिसकी वजह से मेरे को अच्छी नींद आती है। प्लस इसके मल्टीपल रीजंस भी है कि अच्छा खाना हो गया, टेंशन नहीं लेना है ना। अभी हम मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि रात को सोने के टाइम भी टेंशन लेके ही सोते हैं कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है लाइफ में, क्या करूँगा मैं, क्या करूँगी मैं, है ना। जिसकी वजह से आपकी स्लीप भी इम्पैक्ट होती है, प्लस आपका नेक्स्ट डे भी इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अगर स्लीप अच्छी नहीं आएगी तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। आलस आएगी कि यार नहीं करना है काम, जिसकी वजह से काम तो नहीं करेंगे जो हमें करना है और कुछ और करने लग जाएंगे। ये मेरे एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि मैं भी क्या करता था पहले, पता है। पहले मतलब जब कॉलेज में था या फिर जस्ट नई नई जॉब लगी थी, है ना, तो तब तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। तो तब कैसा था कि सोने के टाइम पे या सोने से पहले दोनों स्क्रीन टाइम ही रहता था मेरा। या तो टीवी देखता, या तो लैपटॉप में होता, या तो फ़ोन देखता, है ना। सोने से पहले भी और जब बेड पे आ गया उस टाइम भी। तो जिसकी वजह से यार लगता था कि हम कुछ कर ही नहीं रहे लाइफ में, लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे मेरे को पता चलने लगा कि यार ये सब इसलिए है क्योंकि हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस लगा रहे हैं। इंस्टेड अगर हम अपनी लाइफ पे फोकस करने लग गए, अपनी लाइफ सुधारने लग गए, तो हमें रिजल्ट्स मिल ही जाएंगे, हम भी इम्प्रूव होते ही रहेंगे। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपनी स्लीप इम्प्रूव करना भी स्टार्ट कर दिया और नेचुरली इम्प्रूव होती ही गई। सुबह उठ के अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यार चलो कुछ और कर लेते हैं या फिर आलस आ रही है। सुबह उठ के एकदम एनर्जाइज लगता है कि चलो आज तो मस्त काम करना है, मस्त लर्निंग्स मिलेगी, जो कल था उससे आज भी मैं इम्प्रूव होऊंगा, है ना। तो ये सब होता रहता है। बट देखो इसके बारे में मतलब बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस है जिसमें बताया गया है 6 to 7 आवर्स या 7 to 8 आवर्स ऑफ मिनिमम स्लीप आपकी होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि यार स्लीप का ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, स्लीप की क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपकी स्लीप अच्छी है, डीप स्लीप आ रही है रोज आपको, तो फिर वो अच्छा है, भले ही आप 4 घंटे के लिए सो या 5 घंटे के लिए सो, है ना। तो इस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहता, बट ये ज़रूरी है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। भले ही आप 7-8 घंटे सो या 9-10 घंटे सो, अगर स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर फ़ायदा तो वैसे भी नहीं होने वाला। तो बस अभी ये एक चीज़ बतानी थी। अब वापस आज चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। आज फाइनल सेक्शन करेंगे, लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. आज का पहला टॉपिक है हमारा अटेंशन ओवरलोड। हम जनरली क्या करते हैं कि अपने अटेंशनल स्पेस को हम ओवरलोड कर देते हैं, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे टास्क के साथ फुल कर देते हैं, जिससे कैपेसिटी के बाहर चला जाता है अपना अटेंशन स्पेस, और उसी को बोलते हैं अटेंशन ओवरलोड। ये आप भी आपकी लाइफ में रोज़ एक्सपीरियंस करते होंगे, मैं भी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑफिस से घर जा रहे हैं या कॉलेज से घर आ रहे हैं तो जनरली क्या करते हैं, अगर कोई होता है अपने साथ फिर अलग बात है, बट अगर हम अकेले हैं, ठीक है, अकेले कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अकेले कहीं से वापस आ रहे हैं, तो जनरली क्या करते हैं, अगर कार में रेडियो सुन रहे हो या गाना सुन रहे हो या कॉलेज की बस में आते टाइम गाना सुन रहे हो, किसी के साथ बात भी कर रहे हो, है ना, तो मल्टीपल टास्क आप कर रहे हो, जिसकी वजह से अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क है
जो आपको करना है घर आते समय या ट्रैवल करते समय, कहीं से कुछ लेना है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क हो गया, ठीक है, तो जनरली वो हम भूल जाते हैं करना। क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशनल स्पेस ओवरलोड हो चुका है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ याद नहीं रहती कि अच्छा यार आज तो ये भी करना था, आज तो घर जाते वक्त ब्रेड लेके जानी थी या दूध लेके जाना था, है ना, जो हम भूल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे या फिर घर आके रियलाइज़ करते हैं, ओ यार ये तो मेरे को याद ही नहीं आया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम उस टाइम बहुत कुछ सोच रहे थे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे, है ना, दूसरे टास्क में बिजी थे, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट टास्क मिस हो गया। तो ऑथर ने यहाँ पे यही बताया है कि यार ये जनरल एग्जांपल्स, ये कॉमन एग्जांपल्स है जो हम अपनी लाइफ में फेस करते ही है डेफिनेटली, और 100% ऑफ द टाइम इसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में आपको सोचना ही पड़ रहा है, भले ही कोई इंपॉर्टेंट टास्क क्यों ना हो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, भले ही उसको 2-3 इंपॉर्टेंट टास्क है, पर वो क्या करेगा, वो सोचता रहेगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब क्या होगा, राइट, जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो 100% ऑफ द टाइम ये अवॉइडेबल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या करना है, हमें 2 चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट, तो अभी आपके अटेंशनल स्पेस में 2 चीज़ें होनी चाहिए, आपका टास्क प्लस आपका इंटेंशन। मतलब आपका इंटेंशन अभी क्या है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुन रहे हो, है ना, उससे कुछ सीख रहे हो, और आपका टास्क क्या हो गया, मेरा वीडियो देखना, राइट। तो बस वो 2 ही चीज़ें होनी चाहिए। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो अभी जहाँ से टीवी की आवाज़ आ रही है, जहाँ पे आपके सराउंडिंग से कुछ ना कुछ चल रहा है, राइट, तो डिस्ट्रैक्शन हो ही जाएगा, आप दूसरी चीज़ों पे फोकस करने लग जाओगे, तो अटेंशनल स्पेस में और चीज़ें भी आ गई, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इंटेंशन जो आप करना चाहते हो, जो आप कर रहे हो, वो मैच नहीं करेगा, राइट। तो जब भी कोई काम करो, 2 चीज़ आपके अटेंशनल स्पेस में होनी चाहिए कि क्या आपका इंटेंशन है, मतलब क्या आप करना चाहते हो और क्या अभी कर रहे हो, ठीक है। अगर वो दोनों मैच कर रहे हैं तो आपका फोकस सही है। वापस बोल रहा हूँ कि 100% ऑफ द टाइम ये सही नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सही होना चाहिए, क्योंकि लाइफ हमें कब सरप्राइजेस दे दे वो हमें भी नहीं पता, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके ऑथर ने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दिए जो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल हम कहीं जाते हैं, ठीक है, ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए, तो हम क्या करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं प्लस दूसरे को भी देखते रहते हैं, राइट, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या ले रहे हैं, या फिर कोई चीज़ पे फोकस चला जाता है जो हमारी लिस्ट में ऑलरेडी था भी नहीं, जो मतलब हमारी शॉपिंग लिस्ट थी, जो हमें खरीदना है वो हमारी लिस्ट में था भी नहीं, पर फिर भी अगर हमें वो चीज़ दिख गई तो हम सोचते कि यार इसको भी ले लूँ, तो वो क्या हो गया, आउट ऑफ इंटेंशन वाली चीज़ हो गई, राइट। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन्स में अभी एग्जाम्पल्स भी दिख रहे होंगे, जो आप एक बार पढ़ो और देखो कि क्या इसमें से आप भी रिलेट करते हो। तो हमें ये चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, 2 चीज़ें, ठीक है, कि हमारा इंटेंशन क्या है अभी, क्या हमें करना है और क्या हम कर रहे हैं अभी, जिसको हमें ठीक करना है, और उसी के साथ हमारा फोकस भी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी अचीव होगी इन दी एंड, है ना। इसके लिए भी करना क्या है, सिंपल है कि हमारे अटेंशनल स्पेस में जो भी है उसको एकदम सिंप्लीफाई रखना है, एकदम सिंपल रखना है, एकदम ईजी बनाना है। अगर कुछ वापस लेते आना है तो बस उस मोमेंट पे ट्राई करो कि और कुछ ना सोचो, बस अपना इंटेंशन याद रखो कि इंटेंशन क्या है, क्यों मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या करने बाहर जा रहा हूँ और क्या लेके आना है, राइट। अगर बेडरूम से कुछ लाना है तो टीवी ऑफ कर दो पहले, अभी के लिए फ़ोन रख दो साइड में, ताकि आपको याद रहे कि मेरा इंटेंशन क्या है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी हैबिट्स बनाएगी, ताकि आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर रहे हो, है ना, दिन में अगर कोई प्रोडक्टिव टास्क कर रहे हो आपके पढ़ाई रिलेटेड या जॉब रिलेटेड, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें फ़ायदा दिलाए। क्योंकि अगर आपका अटेंशनल स्पेस क्लियर नहीं है तो आपकी लाइफ भी क्लियर नहीं होगी। एक मोमेंट ऑफ टाइम पे बहुत कुछ सोचते रहते हो तो क्लियरली नहीं सोच पाओगे सारी चीज़ों को लेकर, है ना। अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है, ठीक है, मेरे को घर खरीदना है या फ़ोन खरीदना है, बट अगर उसका इंटेंशन नहीं पता कि क्यों खरीदना है, मेरे दोस्त भी खरीद रहे हैं तो मैं क्यों ना खरीदूँ, है ना। बट अगर आपका इंटेंशन नहीं है फ़ोन खरीदने का, फिर भी आप खरीद रहे हो, तो वो गलत है। एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है डोपामाइन। तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि हमें जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है ना, ज़्यादा प्लेजर देती है, ज़्यादा खुशी देती है, वो चीज़ हम करने लग जाते हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे ही बनते आया है पास से, बहुत साल पहले से। क्योंकि पहले क्या था कि लोग सर्वाइवल के लिए जीते थे, है ना। जंगल में क्या करते थे,
बस यार आज का खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डे यार इस टाइगर से हमें बचना है, अगर टाइगर से बच गए तो आज हम सर्वाइव कर जाएंगे, है ना। तो क्या था वो कि ब्रेन इमीडिएट प्लेजर ढूंढता था कि यार आज हमें ये चीज़ करनी है तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, कल हमें ये चीज़ करनी है तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, राइट। तो सर्वाइवल के लिए देखता था कि क्या ज़रूरी है अभी के मोमेंट में। लॉन्ग टर्म मोमेंट में कभी नहीं सोचा ब्रेन ने पहले से। बट अभी क्या है, हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, राइट। जैसे ब्रेन हमारा वैसे ही इवॉल्व होते आया है, हम अभी भी इमीडिएट प्लेजर ढूंढते हैं बहुत सारी चीज़ों में। बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक का अभी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा, बट अगर किसी का मैसेज आ गया तो क्या हुआ, वो इमीडिएट प्लेजर है ना। गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया तो क्या हुआ कि यार मेरे को मज़ा आ रहा है बात करने में, अच्छा लग रहा है बात करने में, राइट। क्योंकि आपको इमीडिएट प्लेजर मिल रहा है, इमीडिएट खुशी मिल रही है, जो आपको ब्रेन को तो पसंद आ ही रही है, राइट। तो वो आपको वैसे काम करवाएगा। बट हमें उससे ऊपर जाना है, मतलब इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के हमें लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा देगा उस पर फोकस करना है। इसीलिए बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता, राइट। जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार इसमें तो एक्सरसाइज करने में तो पेन ही मिलता है, गेन नहीं मिलता है ना। बट गेन आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा कंसिस्टेंसी के साथ। तो पहले चीज़ें अलग थी जिसमें ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड ढूंढता था, बट अब कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए चीज़ों के। इमीडिएट तो चाहिए ही, बट हम लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को इमीडिएट रिवॉर्ड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमें अभी देखना है, ताकि हम अपने टास्क पे अच्छे से फोकस कर सकें। यार आई अंडरस्टैंड कि बहुत थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, बट अगर इसको अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इमीडिएट रिवॉर्ड इज़ नॉट द फाइनल रिवॉर्ड। आपको लॉन्ग टर्म, हमें लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के बारे में सोचना है। एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आगे जाके बहुत हेल्दी फील करेंगे। एक्सरसाइज अभी नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे, बहुत सारा शुगर खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, राइट। तो ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड मिल रहा है, बट आपको उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, राइट। जो माइंड को हमें समझाना है, जैसा माइंड बोल रहा है सब कुछ वैसा नहीं करना है, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ है जो ऑथर ने बताई है कि प्रोडक्टिविटी मीन्स ऐसा नहीं कि आप बहुत बिजी हो लाइफ में, बहुत कुछ अकम्प्लिश कर रहे हो, पर प्रोडक्टिविटी सिंपल टर्म्स में यही है कि आपका जो इंटेंशन है, आप उसके लिए जा रहे हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो और आपको अचीवमेंट मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर डेली लाइफ में आपके ये सारे टास्क है अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो वो आपके लिए प्रोडक्टिविटी है ना। आज मेरा मन है कि आज मेरे को कुछ नहीं करना है, आज माइंड को रिलैक्स करना है, आज बॉडी को रिलैक्स करना है, ठीक है। तो अगर मैं वो अच्छे से कर पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए प्रोडक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि यार अगर मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ तो ही मैं प्रोडक्टिविटी अचीव करूँगा। तो ये भी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, सही लगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का परसेप्शन ये है कि प्रोडक्टिविटी मीन्स हमें बहुत सारे काम करने हैं, सब अचीव करना है एक साथ। दैट इज़ रॉन्ग। आज की लर्निंग यही थी। स्टिल एक सेक्शन बचा है, आज थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए मैं इसको ख़त्म नहीं कर पाया, पर कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।